नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। घर में वास्तु दोष है, ये जानने के बाद भी उसके उपाय किए जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए बने बनाए घर में तोड़फोड़ करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में आज आचार्य जी से जानेंगे कि बिना तोड़फोड़ किए कैसे वास्तु उपाय किए जाएं, और साथ ही इसके अलावा जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे दूर करें गलत दिशा में बने खिड़की दरवाजों का दोष? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से प्रभावशाली वास्तु स्थापन प्रयोग। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं, या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आषाढ़, और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है मघा, योग है सिद्धि और करण है बव। चलिए अब बढ़ते हैं 12 राशियों के राशिफल की तरफ, और जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है? मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके कार्य व्यापार में आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। आज आपको बहुत सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति आपके साथ रहेगा, आपको लगेगा कि आपका शुभचिंतक है, आपका हितैषी है, लेकिन आपको बहुत बड़ा धोखा आज वो दे सकता है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की स्थिति, पिता पक्ष और उसके साथ साथ करियर के लिए लिहाज से भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा, पिता के साथ संबंध या पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, और आपका करियर भी आज बहुत अच्छा नहीं चलेगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छी सफलता आज मिल सकती है, लेकिन यह सफलता निर्भर करेगी उनकी अपनी मेहनत पर। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको किसी भी परिस्थिति में निराश होने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, और दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आपका स्वास्थ्य काफी समय से खराब चल रहा था, प्रभावित चल रहा था, तो आज आपका स्वास्थ्य शुभ हो सकता है। स्वास्थ्य लाभ की स्थिति दिखाई देती है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। खर्च में आपकी कुछ कमी आप कर सकते हैं। अगर आपने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं तो उसे पैसे आज आपको चुका देने चाहिए। नए कार्य को आरंभ करने की आज आप योजना बना सकते हैं, या अगर कोई योजना थी तो नए कार्य को आज आप आरंभ कर सकते हैं, श्री गणेश कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। व्यापार व्यवसाय में आज आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ऐसी संभावना भी बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय आप अपना नष्ट मत करिए आज। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आज आपको बचना चाहिए। समय पर कार्य न होने के कारण आज आपका तनाव भी ज्यादा रह सकता है। आपके स्वास्थ्य में और आत्मविश्वास में भी किसी न किसी प्रकार से कमी आने की संभावना आज बनते दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार की बात या सुझाव को आप बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यक्षेत्र में काफी समस्या व वाद विवाद की स्थिति चल रही थी पुराने समय से, वह आज भी बनी रहेगी, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। आज आपकी चिंता, आपकी परेशानी, आपके तनाव का एक मूल कारण ये आपके पुराने वाद विवाद भी हैं।
जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे घरेलू मामलों पर आप ध्यान देने में व्यस्त रह सकते हैं। घरेलू जो भी समस्याएं थी आज आप उसका निदान करने में व्यस्त रहेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार से अपनी मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए, परिश्रम से पीछे मत हटिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कुछ नए विचार, कुछ तरोताजा विचार आ सकते हैं और अच्छे प्लान आपके दिमाग में आ सकते हैं, जिससे आप काफी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर के काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। कामकाज के सुखद परिणाम आपके समक्ष आएंगे। स्वयं का सोच विचार आपके लिए सार्थक रहने वाला है, तो आप जितना स्वयं अपने से चिंतन मनन करके कोई निर्णय करेंगे वह आपके लिए ज्यादा हितकारी होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ करके आप नपा तुला बोलें, आपके हित में रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज संपत्ति से संबंधित कोई लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में हानि होने की आशंका दिखाई देती है। आपसी मामलों में व्यर्थ का तनाव लेने से भी आपको बचना है। लापरवाही यदि आप काम में करेंगे तो आपके काम जो है, जो बनते हुए काम है, वह बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। तो अपने काम में, कार्यक्षेत्र में आज आप लापरवाही मत दिखाइए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, शिव पूजा करना, शिवलिंग पर दूध या जल अर्पित करना आपके हित में होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने परिवार से जुड़ा हुआ कोई बेहद अहम निर्णय आज आपको लेना पड़ सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जब आप ये निर्णय कर रहे हैं तो ये फैसला ऐसा हो जिससे आपके परिवार के हर व्यक्ति का, हर सदस्य का उसमें स्वार्थ नहीं तो सबका भला हो। परिजनों के साथ परस्पर मनमुटाव न बढ़े, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी एक व्यक्ति का विशेष हित उसमें सिद्ध हो जाए और बाकी लोगों का हित जो है वह साध्य ना हो पाए। तो ऐसी परिस्थिति से आपको बचना चाहिए। ऐसा निर्णय करें जो सबके लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। अगर कोई यात्रा की योजना है, ऐसा कोई प्रसंग है, तो उसे कुछ अच्छे समय के लिए टाल देना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आपको अपने साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ, उसके कार्यशैली से, उसके व्यवहार से कोई दिक्कत है, उसके क्रियाकलापों से दिक्कत है, तो आज आपको उनके इस व्यवहार पर आपको खुलकर के बात करनी चाहिए। उस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा जब आप उनसे बात करेंगे। आज की दिनचर्या में कार्य सफलता के लिए अधिक परिश्रम आपको करना पड़ सकता है, तो अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार से आप कमी कोई मत रख छोड़िए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको क्रोध करने से बचना है। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए कभी कभी आप अपने कामों को अधूरा छोड़ देते हैं। आज आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा। बहुत ध्यान से आप बदलिए। अपनी जिम्मेदारी को आप अधूरा मत छोड़िए और अपने कामों को, अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है उसको दूसरे के ऊपर मत डालिए। पारिवारिक कर्तव्यों की आज आप पूर्ति बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो भी आपके कर्तव्य हैं उसका आप बहुत अच्छे तरीके से पालन और निर्वहन आज करने की स्थिति में दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट की योजना हो तो थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को वो शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको अपनी किसी गलती के लिए किसी से माफी मांगना चाहते थे आप पुराने समय से, और उसके लिए आप सही समय का इंतजार कर रहे थे, तो आज की तिथि जो है वो बहुत उपयुक्त है। आज आपको अपने जो भी आपसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। अपनी चूक के लिए आप माफी मांग सकते हैं। इससे आपको वैचारिक तनाव और परेशानी जो आप काफी समय से झेल रहे थे, आपके मन में जो एक बहुत ज्यादा बोझ बना हुआ था,
वह आपका तत्काल ही बोझ उतर जाएगा। जो तनाव था, जो समस्या थी, वह समस्या जो है दूर हो जाएगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए झूठ का आसरा नहीं लेना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपका भाग्य आपके साथ है। प्रयास करने से आपका जो भी रुका हुआ बकाया जो धन था वह आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ अनचाही समस्याएं आपके समक्ष आ सकती हैं। अधिक परिश्रम करने पर भी आज आपको ऐसी भी संभावना दिखती है कि फल की प्राप्ति कम हो। इससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जो भी आप मेहनत करेंगे आज नहीं तो कल उसका निर्णय आपके पक्ष में निश्चित तौर पर आएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं। बीते हुए दिन आप याद कर सकते हैं और अपने बीते हुए कल से कुछ सीख आपको लेनी चाहिए और उसको सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। साहित्य कला से जुड़े हुए लोगों को आपको आज अपनी सृजनात्मकता प्रस्तुत करने का, दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म आज आपको मिल सकता है जहां आप अपने टैलेंट को दिखा सकें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत बड़े वादे, बहुत बड़े कमिटमेंट्स करने से बचना चाहिए। चलिए यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जाने के महाउपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं आचार्य जी से क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार गलत दिशा में बने हुए खिड़की और दरवाजों का मुख्य प्रवेश द्वार का दोष आप दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही माना हुआ, बहुत ही प्रभावशाली वास्तु स्थापन प्रयोग कहा जाता है। यानी इस वास्तु दोष निवारण के इस विशेष प्रयोग को वास्तु स्थापन प्रयोग कहा जाता है। जिस प्रकार से आप अपने घर में कहीं गलत दिशा में कोई दरवाजा बना हो, कोई खिड़की बनी हो, आपका मुख्य प्रवेश द्वार अगर गलत बना हो तो आप उसके दोष को दूर कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है ये उपाय, इसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के भवन में, आपके भवन में या मेरे भवन में दरवाजे, खिड़कियां या कोई कमरा, रसोई इत्यादि जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, घर का एक जो महत्वपूर्ण स्थान है, अगर ये सही दिशा में ना बने हो तो उनको तोड़ने फोड़ने की बजाय उनको आप एक जगह से उठा करके दूसरी जगह बनाने के इतने बड़े खर्च से बचने के बजाय छोटे छोटे उपाय करके आप उन दोषों को दूर कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह बात समझनी चाहिए, आजकल के जो नए वास्तुशास्त्री हैं वो क्या करते हैं, लोग इसीलिए वास्तु के नाम से डरते हैं और दूर भागते हैं कि अगर मैंने वास्तु आचार्य को अपने घर में बुला लिया तो वो तोड़फोड़ कराएंगे। सबसे बड़ा एक भ्रम जो है वास्तु में कुछ लोगों ने इसलिए फैला दिया है, उसका कारण यह है कि लोग डरते हैं वास्तु शास्त्री को अपने घर में बुलाने से। एक बात आपको ये जान लेनी चाहिए कि वास्तु में यदि कोई व्यक्ति तोड़फोड़ करता है या करवाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष होता है। एक तो आपने पहले ही दोष किया, एक आपने पहली गलती कर दी कि आपने गलत बना दिया। दूसरी गलती आप ये कर रहे हैं कि आप उसको फिर से तोड़ रहे हैं। तोड़फोड़ करना वास्तु देवता के शरीर पर सर्जरी के समान होता है। अगर आप दोबारा उस पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, फिर से निर्माण कर रहे हैं, तो वास्तु देवता कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। तोड़फोड़ करने से वास्तु भंग दोष, दिशा परिवर्तन वेद और रूप परिवर्तन वेद जैसे कोई बहुत बड़े वास्तु दोष अपने आप लग जाते हैं। अगर आपने उसको तोड़ करके दूसरी जगह बना भी दिया, लेकिन आप इस बिना दिखते हुए जिसे सूक्ष्म वास्तु दोष कहा जाता है, ये ना दिखने वाले वास्तु दोषों से आप परेशान हो जाएंगे। आप तब भी परेशान रहेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमने तो घर भी ठीक बना दिया और फिर भी ऐसी परिस्थितियां क्यों आपके सामने बनी है। तो इसीलिए
आप जब परेशान होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा विकास कर रहे होते हैं, आप वास्तु नहीं पूछते, लेकिन जब व्यक्ति परेशान होता है तो वास्तुशास्त्री को अपने घर में बुलाता है। और ऐसी परेशानी के समय में, आर्थिक तंगी के समय में अगर आपको बड़े खर्च बता दिए जाएं तो निश्चित आप वास्तु के नाम से चिढ़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, शायद आप वास्तु उपाय भी अपने जीवन में ना अपनाएं। तो इसी दोष को बचाने के लिए, आपके बड़े से बड़े खर्च को बचाने के लिए आज बहुत चमत्कारी उपाय बता रहा हूं। अब आपको समझ लेना है कि अगर आपके घर में खिड़की, दरवाजे, रसोई या और ऐसी चीजें, प्रमुख चीजें अगर गलत दिशा में बन गई हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपको करना यह है कि आप ओम, स्वास्तिक और कछुए का निशान उस स्थान के आसपास बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी खिड़की या दरवाजे गलत बने हैं, किचन की दिशा गलत है, मान लीजिए किचन आपका आग्नेय कोण में, साउथ ईस्ट में ना होकर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने किचन के एंट्रेंस पे और किचन के अंदर भी आप ओम बना दें, स्वास्तिक बना दें। अगर आप मुस्लिम बंधु हैं तो 786 का जो आपका शुभ अंक होता है आप वह लिख सकते हैं और उसके साथ साथ कछुआ आप बना सकते हैं। इसे कहते हैं वास्तु स्थापन प्रयोग। कछुए का निशान इस तरह से बनाएं कि कछुए का मुख नीचे की ओर यानी जमीन की ओर हो और पृष्ठभाग यानी पूंछ का जो हिस्सा है, पीछे का जो हिस्सा है, वह आकाश की ओर हो। यह प्रयोग संध्या काल में गोधूली वेला में करना चाहिए। इन सभी पवित्र और धार्मिक चिन्हों को बनाने के लिए लाल रंग से आप बना सकते हैं या फिर लाल चंदन, जिसे रक्त चंदन कहा जाता है, कुमकुम, हल्दी, केसर से भी आप बना सकते हैं। सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे हम लोग अक्सर बताते हैं कि सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को या गणेश जी को या भैरव जी को अर्पित करना चाहिए, जिसे चोला अर्पित कहते हैं। उसी चोले का प्रयोग आप इस धार्मिक चिन्ह को बनाने में अगर आप करें तो निश्चित तौर पर वास्तु दोष बहुत प्रभावशाली तरीके से दूर होता है। कछुए का निर्माण करते समय आपको कौन से मानसिक मंत्रों का जप करना है ये मैं आपको बता देता हूं। इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए। मूल यही मंत्र है जिससे आप कछुए को बनाएंगे यानी कछुए को स्थापित करेंगे। तो यह मंत्र है ओम कूर्मासनाय नमः। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम कूर्मासनाय नमः। इन सभी मांगलिक चिन्हों के साथ कछुआ बन जाने पर आपको धूप दीप और गंगाजल के छींटे वहां पर देने हैं, धूप दीप दिखानी है। इस तरह से यह प्रयोग करने से गलत दिशा में बने द्वार, खिड़की, कक्ष यानी कोई कमरा इत्यादि तोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा शास्त्रीय मत है, शास्त्रीय कथन है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह प्रयोग सीढ़ी, टॉयलेट्स यानी शौचालय के लिए नहीं है। टॉयलेट्स अगर गलत डायरेक्शन में बन गए हैं तो ये मांगलिक चिन्ह, ये शुभ चिन्ह आप उनके टॉयलेट्स के आसपास या सीढ़ियों के आसपास नहीं बना सकते। इसकी आज्ञा हमारा शास्त्र नहीं देता, वह चीज गलत है। भूल कर भी उसके आसपास ऐसे पवित्र धार्मिक चिन्ह आपको नहीं बनाने चाहिए। आइए अब और आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे की जानकारी करते हैं। अब जान लेते हैं कि भूमि का सुख देने वाला शक्तिशाली प्रयोग क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन हमें अपनी प्रॉपर्टी का एक सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, हमें अपना भवन कब मिलेगा, अपना मकान कब मिलेगा। आइए ये मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको लगता है कि आपके पास ही घर क्यों नहीं है, इस पूरी सृष्टि में एक आप ही इतने दुर्भाग्यशाली व्यक्ति क्यों हैं कि आपको अपना भवन प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं बन पा रहा, आपके पास ही अपनी संपत्ति क्यों नहीं है, तो इतनी बड़ी दुनिया में आपको थोड़ी सी जगह नहीं मिल सकती क्या? आइए तो परेशान ना होएं, केवल कूर्म स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करें और इस कष्ट से भी आप मुक्ति पालें। आपकी जो शिकायत है ये भी आपकी दूर हो जाएगी, आपको अपना भवन प्राप्त होगा। विष्णु जी की प्रतिमा के समक्ष कूर्म की प्रतिमा यानी आपको कछुए की प्रतिमा रखनी है। यह प्रतिमा कागज पर भी बना करके आप स्थापित कर सकते हैं, अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इस कछुए के नीचे 9 बार 9 अंकों की संख्या आपको लिखनी है। और ये जो आप 9 अंकों की संख्या लिखेंगे इसे 3-3 के क्रम में 9-9-9 करके आप ऐसे 3 पंक्ति में 9 लिखना है, यानी 9999999, फिर उसके नीचे 999। भगवान को पीले फल व पीले पुष्प, वस्त्र इत्यादि आप अर्पित करें। तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते कूर्म पर आप रखें, कछुए के ऊपर अर्पित करें और पुष्प अर्पित करें भगवान की, भगवान श्री विष्णु की या कूर्म स्वरूप श्री विष्णु की आप आरती करें। आरती के बाद आपको प्रसाद वितरण करना चाहिए और कूर्म को ले जाकर के किसी अलमारी में आप छुपा करके अपने पास रख लें। यह प्रयोग कर लेने से भूमि संपत्ति भवन के योग रहित जातक को भी आपको भवन का सुख प्राप्त होता है। यानी अगर किसी की कुंडली में भूमि और भवन प्राप्ति का योग ना हो तो इस उपाय को कर लेने से भी वह सौभाग्य जाग जाता है और आपको भवन और भूमि का सौभाग्य प्राप्त होता है, अपना मकान आपको मिल जाता है।
चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हाँ गुरुजी, मैं नैनीताल से बोल रहा था जी। ये हमारे बालक की जन्म तिथि है 22 मई 1987। जी टाइम 8:15 पर, जन्म स्थान नैनीताल। ये जी। इसकी शादी कब तक होगी और कैसी बहू मिलेगी, जरा इस बारे में जानकारी। जी बिल्कुल, ये समय 8:22 सुबह का है या शाम का? नहीं, 8:15 शाम का है। जी जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्म पत्रिका में बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। ये समय इनके लिए विवाह के लिहाज से भी थोड़ा सा विलंबकारिक समय होगा। इस समय में इनको कुछ इनके शुभ काम में भी बाधा आएगी, अपने विवाह में भी बाधा आएगी। वर्तमान समय में इनको सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप इनके लिए पितृदोषों की शांति कराएं। इनकी कुंडली में पंचम भाव में भयंकर पितृदोष बन रहा है, जो ये बताता है कि इस जातक के शिक्षा में भी कहीं ना कहीं से बाधा जरूर रही होगी, विघ्न जरूर आए होंगे। कभी भी बहुत आसानी से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं कर पाए होंगे, ऐसी स्थिति दिखती है। तो ऐसे में सबसे पहले पितृदोषों का आप निवारण कर लें, उसके बाद भगवान गणेश की और हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहें। जो भी इनके जीवन में, इनके कार्य व्यवसाय में, इनकी नौकरी में और इनके विवाह में बाधा है, वह विलंब दूर हो जाएगी। जो भी आपको बहू मिलेगी निश्चित तौर पर बहुत उत्तम, बहुत संस्कारों से युक्त होगी। चलो, फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।